रुक जाओ। इस ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में खुद को जानते हो? जवाब देने की जल्दी मत करना, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जीते हैं कि वे खुद को जानते हैं, लेकिन सच कुछ और होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान छुपा है जिसे शायद तुमने कभी देखा ही नहीं, एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को नहीं दिखता और कई बार तुम्हें भी नहीं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हारी पसंद तुम्हारी है, तुम्हारे डर तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक ही गलती बार बार क्यों दोहराई जाती है? एक ही तरह के लोग जिंदगी में बार बार क्यों आते हैं? एक ही दर्द बार बार क्यों लौटता है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा धोखा कोई दूसरा नहीं देता, उसका अपना मन देता है। और यही वो सच है जिसे बहुत कम लोग देखने की हिम्मत करते हैं। आज जो बातें तुम सुनने वाले हो वे तुम्हें सिर्फ लोगों को समझना नहीं सिखाएंगी, वे तुम्हें तुम्हारे अंदर चल रही उस अदृश्य लड़ाई से मिलवाएंगी, जिसके बारे में शायद तुम्हें अभी तक पता भी नहीं। कुछ बातें तुम्हें असहज करेंगी, कुछ तुम्हारे पुराने विश्वास तोड़ देंगी, और कुछ पल ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है और आगे जो खुलासा होने वाला है वो शायद तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो अब अपने मन को शांत करो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम लोगों को नहीं खुद को पढ़ना सीखोगे। चैप्टर 1, मुखौटे की दुनिया और असली चेहरे का रहस्य। कभी सोचा है कि अगर एक दिन दुनिया के हर इंसान का मुखौटा उतर जाए तो क्या होगा? शायद सबसे बड़ा झटका तुम्हें किसी और को देखकर नहीं बल्कि खुद को देखकर लगे, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा राज उसके बैंक अकाउंट में नहीं होता, उसके रिश्तों में नहीं होता, उसकी सफलता में भी नहीं होता। उसका सबसे बड़ा राज उस चेहरे के पीछे छुपा होता है जो वो हर दिन दुनिया को दिखाता है। सुबह घर से निकलते समय लोग सिर्फ कपड़े नहीं पहनते, वे किरदार पहनते हैं। कोई मजबूत बनने का किरदार, कोई खुश रहने का किरदार, कोई समझदार दिखने का किरदार, कोई सफल दिखने का किरदार। और धीरे धीरे ये किरदार इतना पुराना हो जाता है कि इंसान खुद भूल जाता है कि वो वास्तव में कौन था। एक लड़का था, हर समय हंसता रहता था, दोस्तों के बीच सबसे ज्यादा मजाक वही करता था, किसी को कभी महसूस नहीं होने देता था कि उसकी जिंदगी में कोई समस्या है। लोग उसे देखकर कहते थे कि ये तो बहुत खुश इंसान है, लेकिन हर रात जब वो अपने कमरे में अकेला होता था तो घंटों छत को देखता रहता था। उसके पास लोगों की कमी नहीं थी, फिर भी वो अकेला था। उसके पास बातें करने वाले बहुत थे, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसने खुद भी अपने असली दर्द से नजरें फेर ली थी। यहीं से एक खतरनाक खेल शुरू होता है, जब इंसान दुनिया को इतना दिखाने लगता है कि वो खुद को देखना बंद कर देता है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि मुखौटा सिर्फ दूसरों को धोखा नहीं देता, कई बार वो पहनने वाले को भी धोखा देने लगता है। तुमने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हर समय मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। वे कभी मदद नहीं मांगते, कभी कमजोरी नहीं दिखाते, कभी स्वीकार नहीं करते कि वे टूट रहे हैं। दुनिया उन्हें बहादुर समझती है, लेकिन उनके भीतर एक लगातार चलने वाला डर छुपा होता है। डर कि अगर लोगों ने उनका असली चेहरा देख लिया तो शायद उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। यही डर धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाता है, और फिर एक दिन वे खुद भी मान लेते हैं कि उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें अकेलापन नहीं लगता, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। यही ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे लोगों को उनके शब्दों से पहचानने लगते हैं, लेकिन इंसान की असली कहानी उसके शब्दों में नहीं होती। उसकी असली कहानी उन चीजों में होती है जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। जो आदमी हर समय कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, अक्सर वही सबसे ज्यादा जुड़ाव चाहता है। जो हर समय खुश दिखता है, अक्सर वही भीतर सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा होता है। जो हर समय दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है, अक्सर वही खुद को स्वीकार नहीं कर पाया होता। और यही वो सच है जो बहुत कम लोग समझते हैं। इंसान जैसा दिखता है वैसा हमेशा नहीं होता, कई बार वो ठीक उसका उल्टा होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला सवाल और भी खतरनाक है। अगर हम दूसरों के मुखौटे नहीं पहचान पाते तो क्या हम अपने मुखौटे पहचान पाते हैं? आज रात जब तुम अकेले बैठो तो खुद से एक सवाल पूछना, अगर दुनिया में कोई भी इंसान मुझे जज न करे, कोई मुझे देख न रहा हो, कोई मुझे पसंद या नापसंद न कर रहा हो, तो मैं वास्तव में कौन हूं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं होगा, लेकिन शायद यही वो जगह है जहां तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। क्योंकि दुनिया को समझने से पहले इंसान को अपना चेहरा पहचानना पड़ता है, और जो अपने असली चेहरे को पहचान लेता है उसे फिर किसी मुखौटे की जरूरत नहीं रहती। चैप्टर 2, तुम्हारे दिमाग का गुप्त जेलर।
कल्पना करो कि तुम्हें एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जाए जिसकी दीवारें दिखाई ही ना दें, ना कोई ताला, ना कोई पहरेदार, ना कोई लोहे की सलाखें। फिर भी तुम बाहर नहीं निकल पाओ। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसी तरह की जेल में जी रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस जेल का मालिक कोई दूसरा नहीं बल्कि उनका अपना दिमाग होता है। तुमने कभी गौर किया होगा, कई लोग बेहद होशियार होते हैं, उनके पास अवसर भी होते हैं, प्रतिभा भी होती है, लेकिन फिर भी वे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण होते हुए भी लगातार आगे निकल जाते हैं। फर्क अक्सर किस्मत का नहीं होता, फर्क उस कहानी का होता है जो वे अपने दिमाग में रोज सुनते हैं। एक लड़का था, बचपन से उसे बार बार कहा गया कि वो खास नहीं है। हर गलती पर उसकी तुलना दूसरों से की जाती, हर असफलता पर उसे उसकी कमी याद दिलाई जाती। धीरे धीरे उसने उन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। साल बीत गए, वो बड़ा हो गया, लेकिन उसके भीतर बैठी आवाज नहीं बदली। जब भी कोई बड़ा मौका सामने आता वो खुद ही पीछे हट जाता। जब भी सफलता करीब आती वो खुद को रोक लेता। उसे लगता था कि वो इसके लायक नहीं है। असल में उसे दुनिया नहीं रोक रही थी, उसका अपना दिमाग उसे कैद करके बैठा था। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी खतरनाक है। दिमाग बार बार सुनी हुई बातों को सच मानने लगता है, चाहे वे सच हों या झूठ। अगर कोई इंसान रोज खुद से कहे कि वो कमजोर है, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है। अगर कोई रोज खुद को असफल समझे तो उसका दिमाग हर मौके में खतरा देखने लगेगा। यही कारण है कि कई लोग अपने सपनों से नहीं हारते, वे अपने विचारों से हार जाते हैं। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं चल रही, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है। हर दिन, हर घंटे, हर फैसले के साथ एक आवाज कहती है कि कोशिश करो, दूसरी कहती है कि कहीं असफल हो गए। तो एक आवाज कहती है कि आगे बढ़ो, दूसरी कहती है कि लोग क्या सोचेंगे। एक आवाज कहती है कि तुम कर सकते हो, दूसरी कहती है कि तुम कौन होते हो। और धीरे धीरे यही दूसरी आवाज तुम्हारी जिंदगी का गुप्त जेलर बन जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसमें इंसान बंद हो। सबसे खतरनाक जेल वो होती है जिसमें इंसान खुद को आजाद समझ रहा हो। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी अपने डर को सावधानी का नाम देते हैं, अपने आलस को आराम का नाम देते हैं, अपने पलायन को व्यस्तता का नाम देते हैं और अपने आत्मसंदेह को वास्तविकता समझ लेते हैं। उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनके फैसले उनकी इच्छा नहीं बल्कि उनके डर ले रहे हैं। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखो। कितनी चीजें ऐसी हैं जो तुम करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारे मन ने तुम्हें पहले ही हरा दिया। कितने मौके ऐसे थे जहां असफलता नहीं बल्कि असफलता का डर जीता। कितने सपने ऐसे थे जो दुनिया ने नहीं बल्कि तुम्हारी सोच ने खत्म कर दिए। यहीं से बदलाव शुरू होता है, जब इंसान पहली बार अपने मन की हर बात पर विश्वास करना बंद कर देता है। क्योंकि हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता और हर संदेह वास्तविकता नहीं होता। जिस दिन तुम अपने दिमाग की आवाज और सच्चाई के बीच फर्क समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जेल की पहली दीवार टूट जाएगी। और याद रखना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं जो दूसरों पर जीत हासिल कर ले। सबसे शक्तिशाली इंसान वो है जो अपने ही दिमाग के गुप्त जेलर को पहचान ले। चैप्टर 3, जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। कभी किसी इंसान की एक छोटी सी बात ने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया है। कभी किसी की आलोचना तुम्हारे दिमाग में घंटों घूमती रही है। कभी किसी के एक वाक्य ने तुम्हें इतना परेशान किया कि तुम बार बार उसी बारे में सोचते रहे। अगर हाँ तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है अक्सर वही तुम्हारे बारे में सबसे बड़ा सच बताती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानी बाहर से आती है, लोगों से आती है, हालात से आती है, किस्मत से आती है, लेकिन असली कारण कई बार कुछ और होता है। एक लड़का था, उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब कोई उसकी क्षमता पर सवाल उठाता। अगर कोई कह देता कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो वो भीतर तक हिल जाता। ऊपर से वो गुस्सा दिखाता लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। सालों बाद उसे समझ आया कि उसे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता था, उसे अपने ही डर पर गुस्सा आता था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी मानता था कि शायद वो उतना सक्षम नहीं है जितना दिखता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सच देखने से बचते हैं। जो बात हमें सबसे ज्यादा चुभती है वो अक्सर हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है।
अगर कोई तुम्हें आलसी कह दे और तुम्हें फर्क ही ना पड़े तो शायद वो बात तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वही शब्द तुम्हें बेचैन कर दे तो संभव है उसने किसी छुपे हुए घाव को छू लिया हो। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो अपनी बेचैनी से भागते हैं और दूसरे वे जो उससे सीखते हैं। पहले लोग हर बार दोष बाहर ढूंढते हैं। वे कहते हैं कि लोग खराब हैं, दुनिया गलत है, हालात जिम्मेदार हैं। लेकिन दूसरे लोग रुकते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि आखिर ये बात मुझे इतना प्रभावित क्यों कर रही है। यही सवाल इंसान की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि हर ट्रिगर एक संदेश लेकर आता है। हर दर्द के पीछे कोई अनदेखी कहानी होती है। हर प्रतिक्रिया के पीछे कोई छुपा हुआ डर होता है। एक लड़की थी, उसे सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर बेचैनी होती थी। हर बार किसी की उपलब्धि देखकर उसका मूड खराब हो जाता। उसे लगता था कि लोग दिखावा कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उसने खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या सच में समस्या उन लोगों में है या समस्या इस बात में है कि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं? यहीं उसे जवाब मिला। उसकी परेशानी दूसरों की सफलता नहीं थी, उसकी परेशानी उसकी अधूरी इच्छाएं थीं। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। कई बार जिंदगी हमें लोगों के जरिए आईना दिखाती है। कई बार जो चीज हमें दूसरों में सबसे ज्यादा परेशान करती है वही चीज हमारे भीतर सबसे ज्यादा ध्यान मांग रही होती है। इसलिए अगली बार जब कोई बात तुम्हें जरूरत से ज्यादा परेशान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ देर रुकना और खुद से पूछना, ये बात मेरे अंदर किस जगह को छू रही है? क्योंकि संभव है कि जवाब सामने वाले के पास नहीं, तुम्हारे भीतर छुपा हो। और याद रखना, जिस इंसान ने अपने ट्रिगर्स को समझ लिया उसने अपने मन के आधे रहस्य समझ लिए। क्योंकि दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार दर्द एक संदेशवाहक होता है जो तुम्हें उस सच तक ले जाना चाहता है जिसे तुम बहुत समय से नजरअंदाज कर रहे हो। और शायद तुम्हारी असली ताकत वहीं छुपी हो। चैप्टर 4, खामोशी की छुपी हुई ताकत। दुनिया तुम्हें बोलना सिखाती है, अपनी बात रखना सिखाती है, खुद को साबित करना सिखाती है। लेकिन बहुत कम लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि कब चुप रहना है। और यही वो कला है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। कभी ध्यान देना, जब दो लोग बहस कर रहे होते हैं तो अक्सर जो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत नहीं होता। कई बार वो सबसे ज्यादा बेचैन होता है। उसे डर होता है कि अगर वो बोलना बंद कर देगा तो उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए वो शब्दों का सहारा लेता रहता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष और भी दिलचस्प है। कुछ लोग होते हैं जो हर बात का जवाब नहीं देते, हर आरोप पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर चुनौती को स्वीकार नहीं करते। और यही वजह है कि उनकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। एक आदमी था ऑफिस में, लोग उसे शांत समझते थे। कुछ लोग उसे कमजोर भी समझते थे, क्योंकि वो हर बात पर बहस नहीं करता था, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। लेकिन समय के साथ एक अजीब चीज हुई। लोग उसकी बातों से ज्यादा उसकी चुप्पी को महत्व देने लगे। क्योंकि जब वो बोलता था तो उसके शब्द जरूरत से पैदा होते थे, बेचैनी से नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे खामोशी को डर समझ लेते हैं, जबकि हर खामोशी डर नहीं होती। कुछ खामोशियां समझ से पैदा होती हैं, कुछ खामोशियां आत्मविश्वास से पैदा होती हैं, और कुछ खामोशियां उस ताकत से पैदा होती हैं जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। सोचो, आखिरी बार कब किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा था और तुम तुरंत सफाई देने लगे थे, तुरंत खुद को सही साबित करने लगे थे। उस पल तुम्हारे शब्द सच की वजह से नहीं निकले थे, वे स्वीकृति की जरूरत से निकले थे। क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं लोग तुम्हें गलत ना समझ लें। लेकिन असली शक्ति वहां पैदा होती है जहां इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी को मिटाना जरूरी नहीं, और हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। खामोशी सिर्फ दूसरों को नहीं बदलती, वो तुम्हें भी बदलती है। जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम्हें सोचने का समय मिलता है। जब तुम हर बात पर नहीं बोलते तो तुम्हें सुनने की क्षमता मिलती है। और जब तुम हर उकसावे पर शांत रहते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। एक बार एक बुजुर्ग ने अपने शिष्य से कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले,
ठीक वैसे ही अपमान भी काम करता है। हर अपमान को स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर नकारात्मक शब्द को अपने भीतर जगह देना जरूरी नहीं। यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। कई बार जीतने का सबसे अच्छा तरीका लड़ना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा उत्तर कोई उत्तर नहीं होता। और कई बार सबसे ऊंची आवाज खामोशी की होती है, क्योंकि खामोशी में एक अजीब ताकत होती है। वो सामने वाले को उसके अपने शब्दों के साथ अकेला छोड़ देती है। वो उसके इरादों को उजागर कर देती है। वो उसकी बेचैनी को सामने ले आती है। और जो इंसान अपनी खामोशी को संभालना सीख लेता है, वो अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लेता है। याद रखना, कमजोर इंसान हर बात का जवाब देता है। बेचैन इंसान हर बात साबित करना चाहता है। लेकिन मजबूत इंसान जानता है कि उसकी शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब इंसान इस ताकत को पहचान लेता है, तब दुनिया का शोर उसे नियंत्रित करना बंद कर देता है। चैप्टर 5, असुरक्षा का अदृश्य खेल। कुछ लोग कमरे में आते ही बहुत बड़े दिखाई देते हैं। उनकी बातें बड़ी होती हैं, उनके दावे बड़े होते हैं, उनका आत्मविश्वास भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन हर चमक ताकत की निशानी नहीं होती। कई बार सबसे तेज चमक के पीछे सबसे गहरा अंधेरा छुपा होता है। और यही वो सच है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। एक लड़का था, वो हर बातचीत में खुद की उपलब्धियों का जिक्र करता था। किसी की बात पूरी होने से पहले अपनी कहानी शुरू कर देता। उसे हमेशा ये साबित करना होता था कि वो सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा जानता है, सबसे ज्यादा समझदार है। लोग उसे आत्मविश्वासी समझते थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि हर रात वो खुद की तुलना दूसरों से करता था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए, कहीं कोई उससे बेहतर ना साबित हो जाए। यहीं से असुरक्षा का खेल शुरू होता है। असुरक्षा हमेशा कमजोर चेहरे के साथ नहीं आती। कई बार वो आत्मविश्वास का मुखौटा पहनकर आती है। कई बार वो अहंकार बनकर आती है। कई बार वो दिखावे के रूप में सामने आती है। और कई बार वो इतनी खूबसूरती से छुप जाती है कि इंसान खुद भी उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। असुरक्षित इंसान सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो अपने आसपास की दुनिया को भी बदलने की कोशिश करता है। उसे हर समय मान्यता चाहिए होती है, हर समय तारीफ चाहिए होती है, हर समय यह महसूस होना चाहिए कि वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ही ये सब खत्म होता है, उसका डर वापस लौट आता है। एक लड़की थी, वो सोशल मीडिया पर हमेशा खुश दिखाई देती थी। हर तस्वीर में मुस्कान, हर पोस्ट में आत्मविश्वास, हर शब्द में सकारात्मकता। लेकिन सच ये था कि वो हर पोस्ट के बाद बार बार फोन चेक करती थी। कितने लोगों ने देखा, कितनों ने पसंद किया, कितनों ने प्रतिक्रिया दी। उसकी खुशी उसकी नहीं रह गई थी, वो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो चुकी थी। और यही असुरक्षा का सबसे खतरनाक रूप है, जब तुम्हारा मूल्य तुम्हारे हाथ से निकलकर लोगों के हाथ में चला जाए। यही वो जगह है जहां इंसान धीरे धीरे खुद को खोने लगता है, क्योंकि अब वो वैसा नहीं बनता जैसा वो है, वो वैसा बनने लगता है जैसा लोग देखना चाहते हैं। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। असुरक्षा सिर्फ डर नहीं है, असुरक्षा एक अदृश्य भूख है जो कभी पूरी नहीं होती। जितनी ज्यादा तारीफ मिलती है, उतनी ज्यादा और चाहिए होती है। जितनी ज्यादा स्वीकृति मिलती है, उतनी ज्यादा और जरूरी लगने लगती है। लेकिन समस्या ये है कि बाहर से मिलने वाली स्वीकृति हमेशा अस्थायी होती है। वो आती है और चली जाती है, फिर इंसान दोबारा खाली महसूस करने लगता है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखो। कितनी बार तुमने कोई फैसला इसलिए लिया क्योंकि तुम सच में ऐसा चाहते थे, और कितनी बार सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार तुमने अपनी पसंद छुपाई, अपनी राय दबाई, अपनी सच्चाई बदल दी, सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए। यहीं असुरक्षा जीत जाती है। लेकिन एक और रास्ता भी है, वो रास्ता जहां इंसान धीरे धीरे खुद को स्वीकार करना सीखता है, जहां उसे हर समय तालियों की जरूरत नहीं होती, जहां उसे हर समय साबित नहीं करना पड़ता कि वो पर्याप्त है, क्योंकि उसे भीतर से पता होता है कि उसका मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता। याद रखना, जो इंसान हर समय खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो मजबूत हो, और जो इंसान शांत है, जरूरी नहीं कि वो कमजोर हो। अक्सर सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जिन्हें अपने मूल्य का शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने वो चीज पाली होती है जिसकी तलाश दुनिया कर रही होती है, खुद की स्वीकृति। और जिस दिन इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है,
उसी दिन असुरक्षा का खेल कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। चैप्टर 6, ध्यान की भूख और पहचान का संकट। अगर एक दिन के लिए दुनिया तुम्हें देखना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, कोई तुम्हारी पोस्ट ना देखे, कोई तुम्हारे काम की चर्चा ना करे, कोई तुम्हें याद भी ना करे, तो क्या तुम फिर भी खुद को उतना ही महत्वपूर्ण महसूस करोगे? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा सच छुपा है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। क्योंकि इंसान को सिर्फ रोटी और पानी की भूख नहीं होती, उसे देखे जाने की भी भूख होती है। उसे महसूस होना चाहिए कि उसका अस्तित्व मायने रखता है, कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, कि वो भीड़ में खो नहीं गया है। यहीं से ध्यान की भूख जन्म लेती है। शुरुआत में यह सामान्य होती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत को पहचाना जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसकी मौजूदगी महसूस की जाए। लेकिन धीरे धीरे यही इच्छा एक जरूरत बन जाती है, और जरूरत धीरे धीरे लत में बदल जाती है। एक लड़का था, वो हर दिन अपने फोन को सैकड़ों बार देखता था। कोई नया संदेश आया या नहीं, किसी ने प्रतिक्रिया दी या नहीं, किसी ने उसकी तस्वीर देखी या नहीं। शुरुआत में यह सिर्फ आदत थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मूड अब लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करने लगा है। अगर लोग ध्यान देते तो वो खुश रहता, अगर लोग अनदेखा करते तो वो बेचैन हो जाता। उसे लगा जैसे उसकी पहचान उसके हाथ में नहीं रही, वो लोगों की नजरों में कैद हो चुका था। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। ध्यान की भूख सिर्फ लोगों की तरफ नहीं दौड़ाती, वो इंसान को खुद से भी दूर ले जाती है। क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर होता है तो तुम भीतर की आवाज सुनना बंद कर देते हो। तुम ये पूछना छोड़ देते हो कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम सिर्फ ये देखने लगते हो कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है, और धीरे धीरे तुम्हारी असली पहचान धुंधली होने लगती है। एक लड़की थी, वो हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती थी, हर किसी की पसंद के हिसाब से खुद को बदलती थी, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती थी। लोग उसे पसंद करते थे, उसकी तारीफ भी करते थे। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसे खुद नहीं पता कि वो वास्तव में क्या चाहती है। सालों तक उसने दूसरों की नजरों में अपनी पहचान ढूंढी, और इस कोशिश में खुद को ही खो दिया। यही वो जगह है जहां पहचान का संकट शुरू होता है। जब इंसान ये भूल जाता है कि वो कौन है, और सिर्फ ये याद रखता है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। दुनिया की सबसे खतरनाक कैद वो नहीं है जिसमें तुम्हारे हाथ बंधे हों। सबसे खतरनाक कैद वो है जिसमें तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से बन जाए। क्योंकि तब तुम्हारी खुशी भी उधार की हो जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास भी उधार का हो जाता है, और तुम्हारा मूल्य भी उधार का हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ध्यान की भूख का एक और चेहरा है। जितना ज्यादा इंसान लोगों से मान्यता मांगता है, उतना ही कमजोर महसूस करने लगता है। क्योंकि वो अपने मन को ये संदेश दे रहा होता है कि मैं तब तक पर्याप्त नहीं हूं जब तक कोई और मुझे पर्याप्त न कहे। और यही सोच धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। अब एक पल के लिए खुद को देखो, क्या तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है या लोगों की प्रतिक्रिया में? क्या तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर से आता है या दूसरों की तारीफ से? क्या तुम अकेले बैठकर भी उतने ही सहज हो जितने लोगों के बीच होते हो? क्योंकि इन सवालों के जवाब तुम्हारी पहचान का सच बताते हैं। याद रखना, ध्यान मिलना गलत नहीं है, सराहना मिलना भी गलत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी पहचान ही दूसरों के ध्यान पर टिक जाए, तब समस्या शुरू होती है। सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जिसे पूरी दुनिया जानती हो। सबसे मजबूत इंसान वो है जो अकेले कमरे में भी खुद को उतना ही मूल्यवान महसूस करे जितना भीड़ के बीच। क्योंकि जिसने खुद की नजरों में अपनी जगह बना ली, उसे दुनिया की नजरों का गुलाम बनने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 7, जो लोग सबसे ज्यादा जज करते हैं। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो हर समय दूसरों की गलतियां खोजता रहता हो? कोई क्या पहन रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, किसने क्या फैसला लिया, किसकी जिंदगी कैसी चल रही है। उसके पास हर किसी के लिए राय होती है, हर किसी के लिए फैसला होता है, और हर किसी की कमियां देखने की एक अजीब क्षमता होती है। पहली नजर में ऐसे लोग बहुत समझदार लग सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखो तो एक अलग कहानी दिखाई देती है। एक आदमी था, उसे हर समय दूसरों की आलोचना करने की आदत थी। अगर कोई सफल हो जाता तो वो कहता किस्मत अच्छी थी, अगर कोई खुश दिखाई देता तो कहता दिखावा कर रहा है, अगर कोई गलती करता तो वो सबसे पहले उंगली उठाता। लोगों को लगता था कि वो बहुत सच्चा इंसान है, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो अपनी ही जिंदगी से असंतुष्ट था, अपने फैसलों से परेशान था, अपने अधूरे सपनों से भाग रहा था। लेकिन उनका सामना करने की जगह उसने एक आसान रास्ता चुन लिया, दूसरों को जज करना। क्योंकि जब इंसान दूसरों की कमियों पर ध्यान देता है तो कुछ देर के लिए उसे अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, और यही वो जगह है जहां कहानी